दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेली संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुकेश नायक। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर नौगांव से। राशन वितरण में हुए विवाद में चली गोलियां, एक युवक घायल। पुलिस द्वारा घटना के 6 घंटे बाद की गई प्राथमिकी दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर छतरपुर जिले के नौगांव से आ रही है, जहां बेलहरी में राशन वितरण की दुकान पर राशन लेने आए एक उपभोक्ता से राशन विक्रेता का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पहले दोनों के बीच मारपीट हुई और इसके बाद राशन वितरण केंद्र के दुकानदार ने युवक पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया, जिससे युवक की जांघ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घायल युवक को नौगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा, जहां युवक की हालत गंभीर होने के कारण छतरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं इस घटना को लेकर पालू ने पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने का भी गंभीर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बुंदेली संवाद न्यूज के लिए छतरपुर से मुकेश नायक के साथ अंकेश गुप्ता की रिपोर्ट। दोस्तों, ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब। क्या घटना ये होगी कि राशन लेने गए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे और वो नवीन पटेरिया, प्रवीण पटेरिया, रामस्वरूप पटेरिया, ये तीनों लोग आए। उन्हें सीधे छत पे आए और गोली मार दी उन्होंने। तो एक पंकज प्रजापति हमारा भतीजा, उसको लग गई और हम लोग मतलब जैसे उठाने लगे तो 4-5 खैर और मारे उन्होंने, लेकिन वो लगे नहीं है किसी को। अभी भी वहीं डले हैं और पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अभी तक विवाद कोई नहीं है। राशन उनके मकाने बढ़ता है। 10 लोग होंगे तो थोड़ी बहुत तो बातचीत होगी। बैठे हैं लड़के और नंबर से लगे थे, तो क्या मालूम उन्हें कौन सी दिक्कत आ गई, कौन सी बात है उनकी। राइफल दी उनकी, बड़ी बंदूक थी। जिसको गोली लगी है, जिसको गोली लगी वो आपका कौन है? मेरा भतीजा है। क्या नाम है? पंकज प्रजापति। कहाँ के हैं वो? कुम्हार टोली। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि उनको तीनों को गिरफ्तार होना चाहिए, अभी होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर हम लोग समझेंगे और पुलिस समझेगी। ठीक। अगर पुलिस जल्दी संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग रोड जाम कर देंगे। जाम की कार्रवाई में मैं नहीं था, उन्होंने मैंने जाम करवाए, परिजन ने जाम कराया। और जिस लड़के को गोली मारी गई है वो एक होनहार लड़का था। मुझे लगता है 98% हमारे समाज में एक आध आदमी नहीं मैं कह सकता जो 12वीं में लाए, पूरे मध्य प्रदेश में क्या भारत में एक आध आदमी ही होगा जो 98% लाए। और जिसकी माँ बचपन में ख़त्म हो गई हो, जिसकी दादी ने लालन पोषण किया हो, और 6 घंटे बाद FIR दर्ज होना, पुलिस का ये जो मतलब पुलिस पे इस पे बिल्कुल हस्तक्षेप होना चाहिए कि इनकी भावना गलत थी। अगर वो लड़के का मर्डर नहीं होता तो ये कार्रवाई नहीं होती, बचाने का प्रयास किया गया। और ये विशेषकर नौगांव में यहाँ के नेता जो हैं ये तहसील भी चलाना चाहते, जो बड़े नेता नहीं, चुरकुट नेता, तहसील भी चलाना चाहते हैं, थाना भी चलाना चाहते हैं, SDM कोर्ट भी चलाना चाहते हैं, चलाते भी हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा एक निवेदन है, जब इनकी मांग है कि जिसने लेट कार्रवाई नहीं की अभी तक, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई है SP साहब को तत्काल उनको सस्पेंड कर कार्रवाई करना चाहिए। और जांच में अगर वो निर्दोष है तो बाहर कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये बहुत बड़ा गलत है। और इसलिए ज़्यादा गलत है कि SC ST OBC के साथ इस जगह सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, ये केवल अपना समाज का राष्ट्र बनाना चाहते हैं और बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ निर्जीव को मारा जा रहा है। आदमी आतंकवादी नहीं बनता है, आदमी नक्सलाइट नहीं बनता है, फूलन देवी ऐसी नहीं बनी है। अगर ये इस तरह से मजबूर करेंगे तो आदमी इस तरह से मरते का न करते कुछ भी कर सकता है। इसलिए होनहार लड़के के लिए इतना बड़ा अन्याय होना, तो मैं कहीं ना कहीं थानेदार की, जो भी यहाँ का प्रभारी है, उसकी मिली भगत है और ये नेताओं की साजिश है। और जो लोकेशन है, आजकल हर जगह TV में कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह इसमें लोकेशन है। तो ये कहना गलत है। हम बता रहे कोई आदमी इसको लेके वहाँ पहुँच जाए कि मेरा टेलीफोन ये है, ये नहीं, उसका आदमी भी होना चाहिए। मैं यहाँ मर्डर कर दूँ, मेरा फोन वहाँ चला जाए, फ़ोन की नहीं माना जाती है, वो तो इसी के माना जाती है कि यहाँ आप कहाँ लोकेशन में थे। इसलिए उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस क्षेत्र यहाँ के जो परिजन है कि उनका कहना है कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, अगर उनको नहीं पकड़ा गया, कार्रवाई नहीं होती है, तो ये छतरपुर तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन नौगांव जाम हम करेंगे। और रात दिन एक हम सब ये नहीं है। अब मनुस्मृति नहीं लागू होगी, संविधान लागू होगा।
किसी के बाप का देश नहीं है। संविधान से देश चलेगा, थाना संविधान से चलेंगे, तहसील संविधान से चलेंगे, कानून से चलेंगे, नियम से चलेंगे। हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर किसी को बचाव किया गया तो ठीक नहीं होगा। हम यही निवेदन करने के लिए आए हैं। एसपी साहब से भी निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से, डीजीपी से, कि जिनने 6 घंटा लेट कार्रवाई की है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे अरे संतुष्ट हो जाएंगे। ये अब उनका तो चिराग चल ही गया। आपके हाथ में है कि न्याय मिले। अगर उसने दोषी नहीं हो तो आप जो भी चाहें कानून के तहत कर सकते हैं। मैं यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। नहीं तो अगला कार्यक्रम जो होगा तो नौगांव जाम होगा। मैंने कार जाम की कार्यवाही में मैं नहीं था, उन्होंने मैंने जाम करवाए, परिजन ने जाम कराया। मामला होगा बिलहरी में किसी को गोली लगी है। गल्ला राशन पानी के बंटवारे को लेकर के रोहित प्रजापति नाम का व्यक्ति है, उसको गोली मारने का मामला संज्ञान में आया। गन शॉट का मामला है और जिस व्यक्ति ने किया उसके लिए टीम हमने गठित कर दी है और या तो संभव गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। और फरियादी को कहाँ गोली लगी है, कैसी तबीयत उसकी और क्या किया? बैक साइड लगी है उसे गोली। अभी यहाँ पे उसे नौगांव अस्पताल से छतरपुर अस्पताल इलाज हेतु, आकस्मिक इलाज हेतु रवाना कर दिया गया है। हमारी पुलिस टीम भी लगातार प्रयास कर रही है कि जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्त मिले। क्या सर आरोपी की पहचान है और किसने गोली मारी है? फरियादी क्या आरोपी की पहचान अभी निकल करके आई है, लेकिन हम उसमें और तहकीकात कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसको हम अपने संज्ञान में। जो फायरिंग की गई है कौन से हथियार से की गई है? उसका 12 बोर की 2 नाली लाइसेंसीकृत बंदूक है। उसका